अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मिनी बजट आज वफाकी काबीना में पेश होगा। मोबाइल फोन समेत दीगर लग्जरी अशिया महंगी होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। काबीना से मंजूरी के बाद बुध को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि मिनी बजट आज वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। मोबाइल फोन समेत दीगर लग्जरी अशिया महंगी होने का इम्कान भी है। काबीना से मंजूरी के बाद बुध को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मिनी बजट आज वफाकी काबीना में पेश होगा। मोबाइल फोन समेत दीगर लग्जरी अशिया महंगी होने का इम्कान है। काबीना से मंजूरी के बाद बुध को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सालेह अब्बासी से। सालेह, क्या अपडेट्स हैं? वफाकी काबीने में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीने की मंजूरी के बाद कल मिनी बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। मिनी बजट में 360 अरब रुपए से जायद का जो टैक्स है वो खत्म किया जाएगा। 270 अरब रुपए के इजाफे के बाद टैक्स वसूली का हदफ 6100 अरब रुपए तक ले जाने का जो है वो टारगेट रखा जाएगा। बिल्कुल फी लीटर पेट्रोल पर हर बार लीवी 4 रुपए तक बढ़ाकर 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी बढ़ाने या कम करने का इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट को दिए जाने की तजवीज़ है। साथ तरमीम फनास बिल के बाद बिजली के बिल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक, बरामदी खुराक पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा गैर मुल्की गाड़ियों की बरामद पर पाबंदी रख जाएगी। बरामद की जाने वाली जो गाड़ियाँ होंगी उन पर एडवांस जो है वो टैक्स आयद होगा। साथ तरक्याती बजट जो है ये काबिल जिक्र नुकता है। तरक्याती बजट में 200 से जायद जो है 200 अरब से जायद की कसौटी होगी। मोबाइल फोन जो है स्टेशनरी और पैकेज दूध के जो आइटम्स हैं उन पर भी जो है टैक्स छूट जो खत्म की जाएगी। इसके अलावा मजमून तौर पर 140 अशिया पर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। और आज काबीना ने मंजूरी दे दी कि मिनी बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद वहाँ से भी इसको मंजूर करवाया जाएगा। जी, मिनी बजट वफाकी काबीना में आज पेश होगा। सालेह अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अहम केसेस की समाअत होगी। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, गैर कानूनी इंक्रोचमेंट से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब गटर बागीचा केस में रिपोर्ट भी पेश करेंगे। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में अहम केसेस की समाअत होगी। गुज्जर नाला, औरंगी नाला पर गैर कानूनी इंक्रोचमेंट से मुतालिक केस की समाअत के लिए मुकर्रर है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब गटर बागीचा केस में रिपोर्ट भी पेश करेंगे। नस्ला टावर का जिक्र करें, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टावर को 1 हफ्ते में मुकम्मल गिराने के अहकामात के बाद टावर को गिराने का काम मजीद तेज हो गया है। इंतजामिया ने आज एक और हैवी मशीनरी नस्ला टावर पहुंचा दी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हनीफ माजोठी। जी हनीफ। जी, इस वक्त हम मौजूद है नस्ला टावर के साथ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे नस्ला टावर की इमारत नज़र आ रही है। इस इमारत की 8 मंजिलें जो है गिराई जा चुकी है, जबकि नीचे जो है तेज़ी से काम जारी है। आज एक और मशीन लाई गई है जिसको भी छत पे चढ़ाया जाएगा और मशीन से काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 15 दिन का टाइम दिया गया है नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर गिराने के लिए। यहाँ पर हमारे मजदूरों से बात हुई है, उनका कहना है कि कोशिश यही है कि 15 दिन के अंदर अंदर काम ख़त्म कर दिया जाए। इस सिलसिले में आज जो मशीन है उसको भी चढ़ाया जाएगा और फिर तेज़ी से काम दिन रात जारी है। जी, हनीफ माशूटी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस में कमी आ गई, मगर अमवात का सिलसिला न थम सका। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 291 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस में कमी आ गई है, मगर अमवात का सिलसिला नहीं थम सका है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 291 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई है। बदलते मौसम का जिक्र करें, आपको बताएं कि पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में होने के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक, M4 गोशरा से फैसलाबाद और शेरशाह मुल्तान इंटरचेंज से फैसलाबाद तक बंद है, जबकि मोटरवे M5 भी मुल्तान से रहीम यार खान तक धुंध ज्यादा होने के बायस बंद कर दी गई है।
लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की वजह से हद निगाह कम है। दूसरी जानिब कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम और वादी लीपा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि लाहौर में सर्दी की शिद्दत इस वक्त मजीद बरकरार है। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। बिल्कुल, और इसी तरह इस्लामाबाद में सर्दी भी बढ़ गई है। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी और लाहौर से वहीद गुजर ने। सबसे पहले वहीद का रुख करते हैं। वहीद, अपडेट कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें शहर लाहौर का मौसम इस वक्त जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, मगर सुबह सवेरे देखा हमने कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में इजाफा था। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि धुंध की शिद्दत में भी सुबह सवेरे काफ़ी ज़्यादा इजाफा था। मगर अब सूरज की किरणें जो है नमूदार हो चुकी हैं। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ इस वक्त नमूदार है, जिससे मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होता चला जा रहा है। मगर साथ ही अगर मोटरवे की बात कीजिए तो मोटरवे पर आज भी शदीद धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से जो है ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। और साथ ही अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से भी शहर लाहौर में आज हालात काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं, स्कूल्स बंद हैं, ट्रैफिक उस तरह से नहीं है। तो आज मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है शहर का 181 जो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा फ़िलहाल 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। जबकि महकमा मौसमियात के ज़राए ये भी कहते हैं कि अब बारिश जो है वो नए साल में जो है बरसने के ज़्यादा चांसेस हैं। मगर इसी तरह अगर सूरज की किरणें रोज़ाना की बुनियाद पर या सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ नमूदार रहता है तो फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद कमी वाक़या जो हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सर्दी अलबत्ता ज़रूर है, मगर सूरज की किरणें से जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। अभी तक हमने देखा कि दिसंबर के महीने में सिर्फ 2.9 कम से कम दर्जा हरारत जो वो गया है, इससे ज़्यादा अभी दर्जा हरारत जो वो ज़्यादा नहीं हुआ। मगर महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में ये नए साल में जब बारिश होगी तो दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी, सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी होगा। इस वक्त जो है धुंध छट चुकी है। शहर के मुख्तलिफ शाहराएँ जो हैं वो सुबह सवेरे धुंध की लपेट में थी, मगर इस वक्त ट्रैफिक जो मामूल के मुताबिक चल रही है। अलबत्ता ट्रैफिक कम ज़रूर है, जिससे ठीक है वहीद गुजर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहां हमारे नुमाइंदे इंतजार हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल माजिद, इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई हसीन है, क्योंकि 2 रोज़ तक बारिश जारी रही और 2 रोज़ बाद जैसे ही ये बारिश रुखसत हुई तो ऐसा लगता था कि जैसे इंसानों की तरह पौधों और पहाड़ों को भी इस बारिश का इंतज़ार था। और जैसे ही ये बारिश का सिलसिला ख़त्म हुआ है, अब धूप जो है वो हल्की हल्की अच्छी महसूस हो रही है। इस वक्त जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो 4 सेंटीग्रेड है और दोपहर तक 17 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, ये महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है। लेकिन अब जो सुबह के मनाजिर हैं वो ये हैं कि पहाड़ों और यहाँ पर जो दरख्त हैं उनकी बात करें या फिर यहाँ पर घास फूस की बात करें तो ओस के जो कतरे हैं वो मोती बनकर जो हैं वो गिर रहे हैं और एक हसीन नज़ारा जो है वो पेश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई हसीन है। अभी तक सर्दी है और ये सर्दी जो है आइंदा भी बरकरार रहने के इम्कानात हैं। जहाँ तक महकमा मौसमियात की बात है तो महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल इस्लामाबाद और उसकी मुज़ाफ़ात में आइंदा 24 घंटों के दौरान जो मौसम है वो अबर आलूद रहेगा, लेकिन खुश्क रहेगा। अभी बारिश का मज़ीद कोई इम्कान यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर और सिंध में कराची और हैदराबाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। बलूचिस्तान के भी कुछ अज़ला में जो है वो बारिश का इम्कान है, लेकिन बेशतर अज़ला में जो है वो मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और इस्लामाबाद में जो है इस वक्त हल्की हल्की जो है वो धूप है और वो धूप जो है वो मौसम को मज़ीद सुहाना कर रही है। जी माँ, इंतजार साथ ही रहिएगा। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है कराची से शारका कमाल ने। शारका, बताइएगा कराची का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की क्या पेशगोई सामने आई है? कोई बारिश अब मुतवक्के है आने वाले दिनों में?
जी बिल्कुल, कल जो गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है, पूरे दिन हमने देखा कि सुबह का आगाज़ ही बारिश से हुआ, फिर वक्फे से पूरे दिन हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में वाज़े इजाफे हमें देखने में आया है। इस आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज भी जो है वो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। आज जो सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत महसूस किया गया है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा ज़रा सा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और जो शहर में हवाएं चल रही हैं वो भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, शहरी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें बारिश की तो महकमा मौसमियात का कहना है कि जो स्पेल था वो 26 और 27 दिसंबर का कहा गया था कि जो बलूचिस्तान से मगरबी सिस्टम शहर में पाकिस्तान में दाखिल होगा, और फिर वो कराची में जो बारिश की हमें पेशगोई की गई थी वो 26 और 27 दिसंबर की ही की गई थी। आज ये कहा जा रहा है कि आज कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का इम्कान तो जाहिर किया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल बारिश का जो स्पेल था वो ख़त्म हो चुका, लेकिन इसके जो नतीजे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और मज़ीद कुछ दिनों में मज़ीद इजाफा भी देखने में आ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा जो है वो सिंगल डिजिट तक भी जा सकता है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड या 8 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही जो है बारिश की कोई पेशगोई फ़िलहाल नहीं की गई, जो स्पेल था वो ख़त्म हो चुका है और जो बारिश सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा होगा। जी, कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। सुबह के औकात में पारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस हवाले से लाहौर से हमें वहीद गुज्जर, इस्लामाबाद से इंतज़ार हैदरी और कराची से शारका कमाल अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बर्फबारी के बाद वादी ज़ियारत में सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सयाहों की आमद के साथ ही वादी की रौनकें बहाल हो गईं। शदीद सर्दी और गैस प्रेशर ना होने और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से अवाम उन्नास को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि होटल्स और ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए भी बढ़ा दिए हैं। गिलगित और मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अस्तोर से 26 किलोमीटर शुमाल में था, जबकि गहराई 45 किलोमीटर थी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक दूसरा झटका शाम 6:37 पर आया, जिसकी शिद्दत 4.5 थी। इसका मरकज इस्कर्दू के शुमाली मगरिब में था। कराची में पीराबाद में फायरिंग से 3 अफराद के कत्ल और 2 के जख्मी होने की तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। जिला वस्ती का थानेदार भारी रिश्वत लेकर कब्जा छुड़ाने में मुलव्विस निकला। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या भी जमीन का ही तनाज़ा निकला। अलीज़ रज़ा की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके पीराबाद में घर में फायरिंग का वाक़या ज़मीन का तनाज़ा निकला। ज़मीन के कब्जे के मामले में थानेदार गयूर अब्बास के मुलव्विस होने का इंकशाफ सामने आया है। थानेदार भारी रिश्वत लेकर कब्जा छुड़ाने में मुलव्विस निकला। पुलिस हुक्काम ने इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। पीराबाद में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल जबकि 2 जख्मी हुए थे। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक थानेदार प्राइवेट साथियों और सरकारी एहलकारों के साथ गुज़िश्ता शब कब्जा छुड़ाने पहुँचा तो मुबैना काबज़ीन ने फायरिंग की। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस SHO और एहलकारों समेत 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाना पीराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे मोहम्मद फैजान खान। जी मोहम्मद फैजान खान। जी बिल्कुल, कोयटा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों में काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें सरियाब रोड, सैटेलाइट टाउन, गाई खान चौक, जॉइंट रोड, जरकून रोड और जो दीगर इलाके और अहम शाहरा है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जो है की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो गाड़ियों से काले शीशे उनको उतारा जा रहा है, फैंसी नंबर प्लेट भी जो है उन्हें भी उतारा जा रहा है। दूसरी जानिब शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम को सराहा है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि गाड़ियों में जो काले शीशे होते हैं और जो फैंसी नंबर प्लेट होती है इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहे। जी बहुत शुक्रिया फैजान खान अपडेट करने के लिए। और अब पेशावर से खबर शामिल करें, जहां पे तजावुज़ात की वजह से पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर में ज़िले इंतज़ामिया के दावों के बावजूद तजावुज़ात का खात्मा ना हो सका। पेशावर शनगरी पाठक में हम मौजूद है और यहाँ पर जो सड़क है वो आधी से ज़्यादा तजावुज़ात की ज़द में है। मोटरसाइकिल भी सड़क पर खड़ी की जाती है, इसके अलावा रेड़े और हथ गाड़ियाँ जो है वो भी सड़क पर खड़ी की जाती है, जबकि दुकानदार भी ज़्यादातर सामान जो है वो सड़कों पर रखते हैं, जिसकी वजह से शहर को यहाँ से गुजरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। कुछ शहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आवाम को परेशानी का सामना है। ट्रैफिक वाले भी आते रहते हैं पर वो अक्सर भगा देते हैं, किसी को पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इधर बहुत ज़्यादा मसला है।
आवाम को, लेडीज़ को ऐसे बीमार आ जाते हैं, रश बन जाता है, घंटा घंटा इधर ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ये मसला है यार, अंदर पार्किंग भी है पर कोई इधर खड़े नहीं कर सकते, इधर सब ये देखें तो बहुत ज़्यादा परेशानी है आवाम को। बिल्कुल, जो शहर है वो तजावुज़ात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। पैदल चलने वाले हो या गाड़ियों वाले हो तो उनको गुजरने में यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इन तजावुज़ात की वजह से अक्सर ट्रैफिक के हादसात भी रोनमा होते हैं। जी, अफसोसनाक खबर आपको देंगे। गढ़ी खुदाबख्श से कराची आने वाली पीपल्स पार्टी कारकुनों की मुसाफिर कोच कराची से सेहवन जाने वाली दूसरी मुसाफिर कोच से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा इंडस हाईवे पर 2 बसों के दरमियान पेश आया। गढ़ी खुदाबख्श से कराची आने वाली पीपल्स पार्टी कारकुनों की मुसाफिर कोच कराची से सेवन जाने वाली दूसरी मुसाफिर कोच से टकरा गई है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसा इंडस हाईवे पर 2 बसों के दरमियान पेश आया है। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गढ़ी खुदाबख्श से कराची आने वाली पीपल्स पार्टी कारकुनों की मुसाफिर कोच कराची से सेहवन जाने वाली दूसरी मुसाफिर कोच से टकरा गई है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। कराची के इलाके साइट में कपड़े के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला 8 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल साइड एरिया सिविल चौरंगी के करीब आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद हैं, जबकि 2 मंजिला इमारत है जिसमें कपड़े का गोदाम बताया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए गोदाम की चारों तरफ की दीवारों को जो है वो तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। ताहम फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बातचीत का ये कहना है कि वाटर बोर्ड हुकाम से भी जो है राब्ता किया गया है ताकि मजीद वाटर टैंकर जो है वो यहाँ पे भेजे जाएं और आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जारी है। जी, कराची के इलाके साइट में कपड़े के गोदाम में आग भड़क उठी है। सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे गैस बहरान की। कोयटा में शदीद सर्दी के बावजूद गैस बहरान बरकरार है। घरेलू सारिफिन के साथ साथ होटल मालिकान का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। दूसरी जानिब शहरियों को भी नाश्ते और खाने के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोयटा में सर्दी बढ़ी तो गैस बहरान भी शदीद हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर न होने के बराबर है। गैस बहरान के 22 होटल का कारोबार भी मुतासिर नजर आ रहा है। गैस आ नहीं रहे और गैस जब आता है तो बहुत कम आता है। यहाँ कस्टमर की लेने लगी होती है क्योंकि यहाँ जब हम लोग सिलेंडर लगाते हैं तो लाजमी बात है सिलेंडर में पैसा बहुत आता है, यहाँ कस्टमर देते भी नहीं है। शहरी कहते हैं गैस न होने की वजह से होटलों का रुख करते हैं, ताहम यहाँ भी खाने के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। दरियाब में हमारे है अनार सिटी के कुछ एरियाज में है, ऑफिस आते हैं उसके बाद जाहिर सी बात है हमें नाश्ता करना पड़ता है। देर तक ऑफिस में होते हैं, कुछ खाने पीने के लिए जाहिर सी बात है जो चीज़ें होती हैं हमें करनी होती है, अरेंज करनी होती है, तो उधर होटल में आके हम एक्सपेंस करते हैं सारे। सर्दियों में गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है कोयटा में, और कोयटा के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी प्रेशर कम बढ़ जाता है। और यहाँ गैस न होने की वजह से हम यहाँ डिफेंस होटल पर आते हैं इधर नाश्ता करने के लिए। गैस प्रेशर की वजह से जो है बिल्कुल कुछ तक नहीं आ रहा है। अभी भी हम लोग तकरीबन आधे घंटे से बैठा है। नाश्ते का हम लोगों ने जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया था, आधा घंटे के बाद नाश्ता आया है। शहरियों ने हुकूमत से गैस बहरान हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। आम खबर आपको देंगे। कोयटा में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। OPDs के बाइकआउट किए 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। डॉक्टर्स के हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का सिलसिला जारी है। 2 माह 28 रोज से OPDs बंद हैं, जबकि ऑपरेशन थिएटर जो है वो भी 32 दिन से बंद है, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीज जो है उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज जो है मरीजों की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के सामने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके मसले के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स तो की जा रही है, लेकिन कोई भी मीटिंग जो है वो नतीजा खेज साबित नहीं हो रही है। आज भी यंग डॉक्टर्स जो गिरफ्तार हैं उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अगर उनके रिहाई के आर्डर नहीं किए गए तो उस पर यंग डॉक्टर्स का कहना है कि वो आगे का लायमल जो है वो सख्त इख्तियार कर सकते हैं। अदालतों में पेश किए जाने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके पर इल्जाम आयद है कि उन्होंने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की और साथ ही साथ जो कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी भी की है, जिस पर उन्हें जो है सब जेल भिजवा दिया गया है। लेकिन आज डॉक्टर मुंतजिर है कि अगर उनके साथियों को रिहा ना किया गया तो सख्त एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हुए रेड जोन का भी घेराव करेंगे, जबकि इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर अपडेट कर रही थी।
साल 2022 अमन की पहली कोशिश। नेटो ने रूस को बाकायदा मुज़ाकरात की दावत दे दी है। नेटो ने 12 जनवरी को रूस को सलामती के मामले पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। नेटो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जारी करदा ताज़ा तरीन बयान में कहा गया कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने रूस और नेटो के नुमाइंदों को तजवीज़ पेश की कि वो सिक्योरिटी माहिदे के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल करें और इसके लिए 12 जनवरी को मेज़ पर आ जाएं। दूसरी तरफ रूसी सदारती महल के तर्जुमान के मुताबिक रूस और नेटो के लिए बातचीत करना मंतकी होगा, जबकि रूस से एक और मुस्बत इशारा भी मिला है। फिलिपाइन में कई दिनों से जारी कुदरती आफत के बायस शहरी बेघर हो गए, जबकि मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। समंदरी तूफान रॉय से होने वाली तबाही में हलाकतों की तादाद 389 हो गई है। फिलिपाइनी महकमा शहरी दिफा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक समुद्री तूफान की वजह से तकरीबन 4,82,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और मकानात के गिरने की वजह से हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 2021 T20 के लिहाज से बेहतरीन साल रहा। शाहीनों ने रवा पर सबसे ज्यादा मैचेस जीते। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार भारत को शिकस्त दी। मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट देखिए। कौमी क्रिकेट टीम रवां बरस की सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम है, जिसने 20 T20 मैच में फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने रवां बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी, जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। कौमी क्रिकेटर्स ने रवां बरस T20 क्रिकेट में 147 छक्के लगाए और दुनिया में दूसरी टीम बन गई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी T20 मैच में 208 रन के हदफ को हासिल किया था, जो सबसे बड़ा टारगेट था। इससे कबल पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 204 रन का हदफ हासिल किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।